नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे एनिमेशन फॉर्म ऑफलाइन में कैसे फिलअप किया जाए। ये एनिमेशन फॉर्म है पूरा। इसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। ये होता है टॉप मोस्ट पार्ट विच इज द प्री प्रिंटेड पार्ट है, जिसमें इलेक्टोरल रोल में डिटेल्स है इलेक्टर का। नेक्स्ट पार्ट होता है इलेक्टर का डिटेल्स। मान लीजिए किसी का नाम लास्ट एसआईआर में था, सो उन लोग लेफ्ट वाला डिटेल्स को भरेंगे। जैसा कि मान लीजिए कोई इलेक्टर का नाम है नानी आशा, तो उन लोग भर दिया। अगर मान लीजिए उनका एपिक नंबर अभी है बट उस समय नहीं था, सो इसीलिए ये पार्ट को ब्लैंक रखिएगा। और रिलेटिव्स नेम जो है नानी रीचो, मान लीजिए उसका हस्बैंड्स नेम है। और डिस्ट्रिक्ट जो है मान लीजिए लोअर सुबनसिरी है उनका। स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। एसी जीरो हापोली, जीरो हापोली। और उसका एसी नंबर जो है, एसी नंबर पार्ट नंबर सीरियल नंबर जो है, उसको इस ढंग का फिलअप कर दीजिए। और अगर उनका खुद का नाम लास्ट एसआई या इलेक्टोरल में था, उनको राइट वाला पार्ट जो है उसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। राइट, क्योंकि उनका खुद का ही नाम लास्ट एसआई या इलेक्टोरल में था, दैट इज वाई लेफ्ट वाला पार्ट को भर दीजिएगा। अगर मान लीजिए उनका खुद का नाम नहीं है बट उनका रिलेटिव का नाम था। रिलेटिव मतलब होते हैं कि फादर हो सकता है, मदर हो सकता है, ग्रैंड फादर हो सकता है, ग्रैंड मदर हो सकता है, दैट इज पैटर्नल। राइट, वो होता है रिलेटिव का नेम। और उसमें मान लीजिए उनका रिलेटिव का नाम होने से उन्होंने राइट वाला कॉलम भरेंगे। जैसे मान लेते हैं कि वो इलेक्टर का मम्मी का नाम लास्ट एसआईआर इलेक्टोरल में था, तो इन दैट केस याद रखिएगा कि इसमें उनका मम्मी का नाम रहेगा। जो डेटा 2006 इलेक्टोरल में एज इट इज था वही डालना है। नो पार्ट, कोई भी पार्ट इसमें चेंज नहीं करना है। लास्ट एसआईआर में जो भी शो कर रहा है वही इसमें डालने हैं। जैसे कि मान लीजिए ताकड़ू यानिया है, तकड़ू यानिया उनका मम्मी का नाम। एपिक नंबर मान लीजिए अभी है बट उस समय नहीं था, तो ब्लैंक रखिएगा। रिलेटिव नेम तगड़ू ताशी, हस्बैंड मान लीजिए मम्मी का। और ये मान लीजिए उनका पापा है, तो हस्बैंड होगा इसमें, मतलब मम्मी का हस्बैंड तो पापा होगा ना, तो इसमें रिलेटिव नेम लगा दीजिए। और रिलेशनशिप हस्बैंड, डिस्ट्रिक्ट जो है वो बैठा दीजिए। बट उस समय जो जो इन्फॉर्मेशन था सेम इन्फॉर्मेशन रखिए जो आप सर्च इंजन में, ये इलेक्ट्रोल में देखने मिलता है, वो सेम ही इधर रखिएगा। कोई पार्ट बदलिए मत, कोई चेंज मत कीजिएगा। राइट। एंड नेक्स्ट पार्ट, मान लीजिए किसी का नाम लास्ट एसआईआर में भी नहीं था, खुद का नाम भी नहीं था, एज वेल एज उनका रिलेटिव, रिलेटिव मतलब फादर्स मदर्स ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर पैटर्नल डेफिनेटली वो नहीं था, तो इन दैट केस दिस पार्ट शुड लेफ्ट ब्लैंक। राइट, कुछ भी नहीं करना है। दे विल बी ट्रीटेड एज द नो मैपिंग इलेक्टर। उनका हियरिंग में आना पड़ेगा। उनका नाम डेफिनेटली ड्राफ्ट रोल में घुसेगा, बट ड्राफ्ट रोल के बाद उनके लिए हियरिंग नोटिस निकलता है। तो आते हैं ये पार्ट। ये वाला जो पार्ट है एनिमरेशन फॉर्म का, इसमें डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, फादर्स और गार्जियंस नेम, मदर्स नेम आर मैंडेटरी। बाकी अगर आपका पास अवेलेबल है डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, फादर्स और गार्जियंस नेम, मदर्स नेम आर मैंडेटरी। अगर बाकी पार्ट अवेलेबल है, आधार नंबर इज ऑप्शनल, और बाकी जो फील्ड आपको भरना है वो अगर अवेलेबल है तभी भर दीजिए। बट याद रखिएगा ये लेकिन आपका प्रेजेंट डेटा है। राइट, ये 2000 लास्ट एसआईआर का डेटा नहीं है, ये प्रेजेंट डेटा है। ठीक है, बट हमेशा याद रखिए जब भी आप मैपिंग करने जाएंगे उसमें प्रीवियस जो इलेक्टर का डेटा है, वो डेटा जो भी आपको शो कर रहा है वही आप डालिएगा। दिस वाला राइट पार्ट, दिस वाला लेफ्ट पार्ट। राइट, दिस वाला लेफ्ट पार्ट जहां पे खुद का नाम, दिस पार्ट इज द राइट पार्ट जिसमें उनका रिलेटिव का नाम हो सकता है। और अगर नहीं है तो ब्लैंक छोड़िएगा। और ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट में आपको मैंडेटरी पार्ट है जिसमें इलेक्टर का प्रेजेंट इलेक्टोरल रोल में जो डिटेल्स है। इवन मदर्स नेम अगर नहीं होगा, उनका प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स में जो मदर्स नेम होगा वही इसमें डालना है।